एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था मदन। मदन बहुत मेहनती था और सबकी मदद करता था, पर लकड़ी काटकर वह बहुत कम पैसे कमा पाता था क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी काफी पुरानी हो चुकी थी, जिससे पूरे दिन मेहनत करने पर भी काफी कम काम होता था और कम लकड़ियां कटती थी। और उसके पास अभी नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कम पैसे कमाने के कारण उसकी पत्नी हमेशा उस पर गुस्सा रहती थी। अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मदन देर रात तक काम करता और जंगल की लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता। एक दिन मदन जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी वहां एक साधु आते हैं और मदन से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मदन साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना दिया है, यह आप खा लीजिए। साधु कहता है, तुम्हारा खाना मैंने खा लिया तो तुम क्या खाओगे? मदन कहता है, बाबा मैं बाद में खा लूंगा, आप मेरी चिंता मत करो। यह कहकर मदन अपना खाना उस साधु को दे देता है। मदन की बात सुनकर साधु बहुत प्रसन्न होता है और भोजन करके वहां से चला जाता है। मदन फिर से अपने काम में लग जाता है और लकड़ी काटते काटते उसे शाम हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा होने के कारण वह रास्ता भटक जाता है और उस बीच जंगल में पहुंच जाता है। उसे वही साधु वहां पर मिलते हैं जो भगवान का जाप कर रहे होते हैं। जैसे ही मदन साधु के पास जाता, साधु मदन से कहते हैं, आ गए मदन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। साधु की बात सुनकर मदन चौंक जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता मैं यहाँ आऊँगा? साधु कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम रास्ता भटक गए हो। मदन साधु से कहता है, आप मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूं। साधु मदन से कहता है, मुझे तुम्हारा खाना खाकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें एक कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। यह कुल्हाड़ी ऐसी वैसी नहीं है, यह एक जादुई कुल्हाड़ी है। इससे तुम्हारा घंटों का काम बहुत कम समय में हो जाएगा। तुम यह कुल्हाड़ी लेकर जाओ और यह तुमको रास्ता दिखाएगी और जंगल से बाहर भी ले जाएगी। मदन ने पहले तो साधु से कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब साधु ने जोर दिया तो मदन मना नहीं कर पाया। अगले दिन जब मदन लकड़ी काटने गया तो देखा एक ही बार में पूरा पेड़ कट गया और छोटे छोटे लकड़ियों का टुकड़ा भी हो गया। जो काम मदन 4 दिन में कर पाता, वह काम अब केवल 1 घंटे में हो गया। अब मदन शहर में 4 गुना ज्यादा लकड़ी बेचने जाता, जिससे उसका मुनाफा भी बढ़ गया। मदन की आमदनी बढ़ने के कारण अब मदन की पत्नी भी उससे खुश रहने लगी। देखते ही देखते मदन की कुल्हाड़ी और उसके काम के चर्चे पूरे गांव में हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने मदन को बुलाया और कहा, गांव और शहर के बीच में एक जंगल है। सब लोग चाहते हैं कि वहाँ एक रास्ता बना दिया जाए, जिस कारण वहाँ के पेड़ काटने होंगे। क्या तुम यह काम बिना पैसे कर सकते हो? बदले में वो सब लकड़ी तुम रख लेना, क्योंकि एक तुम ही हो जो ये काम कर सकता है और गांव वालों का भला भी कर सकता है। मदन मुखिया की बात मानकर ऐसा ही करता है और अपनी जादुई कुल्हाड़ी से सारे पेड़ काट देता और कुछ दिन में वहां पर सड़क बन जाती है और मदन सारी लकड़ी बेचकर और भी अमीर बन जाता है और गांव के लोगों को सड़क मिल जाती है, जिससे वह पूरे गांव का नायक भी बन जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कि हमारे पास जब भी कोई शक्तियां अथवा दायित्व आए तो हमको उसका उपयोग सबकी भलाई के लिए करना चाहिए।